धीर धयनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सोमवार ज्येष्ठ गति मासा, कलयुग काल कर्म है निराशा। भोगों में जग फंस गया सारा, और डूब रहा ये जग ही सारा। भोग में फंसे, रोग में फंसे, और वियोग फंस जाए तो कौन है रक्षक इस दुनिया में, पूछ रहे साधु संत मुनि राय। भगवान मार्कंडेय कैलाश पर्वत मानसरोवर पर विराजमान थे। साधु संतों का जमाव था और भक्ति की तरंगें हिमालय पर्वत के ऊपर उत्पन्न हो रही थी। सूर्य का प्रकाश से कैलाश प्रकाशमान था। मंद मंद बयार कैलाश मानसरोवर पर धीरे धीरे बह रही थी। मंद सुगंध बयार चले, और भक्ति के स्वर साथ चले। और मार्कंडेय मुनि बोल रहे, कैसे ये संसार चले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदर एकदंतं सर्वत्र विघ्ननाशा। त्रिलोचना चंद्रलीलाटपटदे त्रिपुंडतिलकं चतुर्भुजं मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरं परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। बागंबरधारी भोले तेरी जय जयकार लगाते हैं। तेरे ही गुण चारों युग में एक पल पल में गाते हैं। नंदी पे सवार चले रे बाबा, और देखो बयार चले रे बाबा। ये हाथ त्रिशूल ये डमरू है, और सिंगी नाद बजे रे बाबा। तेरे जटा से गंगा गंग तरंग झरे, अमृत व्यापक गति रूप हरे। जो ना करे स्नान पुरुषोत्तम में, तो मंगल भोलेनाथ करे। नंदी पे सवार चले बाबा, भारत की लाज बचा रे बाबा। ये मार्कंडेय तेरी भक्ति करे, उसको तो अमर बना रे बाबा। ये पूछ रहे हैं साधु संत, के संकट कैसे दूर करें। क्या क्या कर सकते भोलेनाथ, कुछ वाणी में हमें मार्गदर्शन करें। तब हड़ हड़ हंस भोले बाबा, अरे घुंगर माल बजे रे बाबा। बागंबरधारी बोले हैं, और सिंगी नाद बजे रे बाबा। गल में रुद्राक्ष पड़े रे बाबा, और माथे पे त्रिपुंड तिलक बाबा। और चंद्रमा का अमृत सोहे, और दोज का चंद्र लगे रे बाबा। भाई दोज का चंद्र लगे रे बाबा। तेरे दिव्य दृष्टि दरबार लगे, तेरे द्वार पे सब संसार खड़े। पूरे त्रिलोक की शक्ति हो तुम, आद्य गुरु शंकर बाबा। भगवान मार्कंडेय फरमाते हैं,
कि हे ऋषि मुनियों साधु संतों, आपने पूछा कि भोलेनाथ क्या क्या दे सकते हैं। तो भोले तो इतने भोले हैं, चाहे तो अपना कड़ा दे दें, चाहे तो रावण जैसों को सोने की लंका भी दे दें, बाणासुर को दे कनक भवन, जिसको जो चाहे वह दे दें। ऐसे भोले शंकर बाबा और मारकंडे अमर कर। मारकंडे ने कहा, हे ऋषि मुनियों, इस मृत्युलोक में किसी भी आत्मा का जन्म हो, किसी भी योनि में हो, उसे मरना पड़ता है, ये देह त्याग नहीं पड़ती है। मेरी उम्र 11 वर्ष 11 माह 11 दिन थी और मृत्यु का समय नज़दीक था। सारे ज्योतिषियों ने मेरे पिता को बता दिया था कि ये बालक ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता, कुछ क्षणों का मेहमान है। तो संभव को असंभव को संभव करे और कर दिया भोलेनाथ। एक समय की बात है, रोता बालक जात। मेरे माता पिता मुझे महाकाल के मंदिर में छोड़कर चले गए कि अंतिम क्षण, अंतिम समय, और अब बालक जिंद न पाए। पर चमत्कार हो गया, पुरुषोत्तम लाज बचाने आए। काल टले, महाकाल टले, सब टल गए सारे काल। अजर अमर मुझे कर दिया शंभु रूप विशाल। महाकाल के मुख में मैं और देखो समा समा ही गया, और काल ने कुछ भी बिगाड़ा नहीं और मुझको अमर ही बना ही दिया। तो है साधु संतों, महाकाल की कृपा से उज्जैन नगरी अवंतिका में महादेव ने मुझे अमर कर दिया और मैं हर युग में अमर हूँ, और अमरत्व को भगवान शिव की कृपा से मैंने प्राप्त किया। तो बताओ भोलेनाथ क्या नहीं दे सकते। शिव सतनाम जपा जब नारद, मोह भंग हो गए विशारद। नारद पर जब माया चढ़ी तो भगवान विष्णु ने बंदर का स्वरूप बना दिया, और आखिर राजकुमारी ने नारद के गले में माला नहीं डाली, और रामा अवतार का कारण नारद बने, और भगवान और 33 करोड़ देवताओं को बंदर बनकर भगवान राम के साथ लीला करने रामा अवतार में आना पड़ा। और नारद की माया को भंग करने के लिए शिव सतनाम नारद को जपना पड़ा। उसके बाद आज भी नारद वाणी करते हैं और ईश्वर के संदेशों को सारे संसार में प्रसारण करते रहते हैं। विष्णु प्रिय नारद देवदूतम प्रथम प्रतिथि। इसलिए और रावण गया जब कैलाश पे और भक्ति रूप करने लगा, भाग उसका भी जगा कैलाश को उठा उठा। तो सोने की लंका मिली और रावण राजा पाए, पर घन घमंड में मिट्टी में उसे मिला दिया जाए। मिट्टी में भगवान शंकर ने मिलाया और मिट्टी को सोना बनाकर उसकी सोने की लंका भगवान ने दी। बलि राजा बाली पंपापुर का राजा था, भगवान की भक्ति करी तो उसे ऐसी शक्ति दी कि जाओ जो भी आए सामने, आधी शक्ति आए उसका बल घट जाएगा, बल तुमको मिल जाए। लेकिन घन घमंड मत करना तू, पर मुक्ति तुझे मिल जाएगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा और तेरी देह बैकुंठ को जाएगी। राम हाथ से मरेगा, तुझे मार सके नहीं कोई, ऐसी सिद्धि तुझको दे दी, तेरी जय जय होए। और बाली का वही हाल हुआ, और बाली भगवान राम के सामने दर्शन करते करते वैकुंठ को चला गया। इसलिए घोर असंभव को संभव भोलेनाथ चारों युगों में करते हैं। इसलिए जब पुरुषोत्तम का महीना हो तो तीर्थों में स्नान करके भगवान राम का ध्यान करके मुक्ति को प्राप्त करके बैतरणी नदी को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे ऋषि मुनियों, एक महीना किस्मत से
और अधिक महीना आया है, ये सब ईश्वर की माया है और ईश्वर की ही छाया है। तो जपो राम हरि को जपो और जगत करो कल्याण, ये पुरुषोत्तम मास की और वाणी बोली आन। और भगवान मार्कंडे फरमाते हैं कि यदि दरिद्री है कोई, धन जिसके पास नहीं होता, तो गणपति नाथ शिव परिवार में है, उनका ही पुत्र गणपति होता। 33 करोड़ के गणनायक हैं और गणेश भगवान, उनकी पूजा करो तो मिले मान सम्मान, रिद्धि सिद्धि भंडार भरे और कभी न हो अपमान। चारों युग में गणपति बढ़ा देते हैं शान। तो भक्तों की शान गणेश जी बढ़ा देते हैं। हर शुभ काम में गणेश जी को याद करना चाहिए। और यदि ब्याह शादी नहीं होती या शत्रु ज्यादा हो जावे, तो कार्तिक रूप है ज्येष्ठ पुत्र, उनकी पूजन में सब कर पावे। तो कार्तिक भगवान मुर्गन मोर सवारी पाए, उनकी भक्ति जो करे, तो शत्रु सब नश जाए, अच्छा वर वधु मिले। करे पूजा कार्तिक, और कार्तिक मास है उनके नाम से जहाँ सब देवता प्रगटे ईश, और महालक्ष्मी आती है जब देव दिवाली होए। कार्तिक के नाम से कार्तिक मास है, वहाँ भी स्नान ही होए। तो कार्तिक स्नान और पुरुषोत्तम स्नान का बड़ा महत्व है। इसलिए यदि किसी को ज्ञान चाहिए, शत्रुओं को हटाना चाहिए, अच्छी पत्नी अच्छा पति चाहिए, तो कार्तिक भगवान की पूजा आराधना करे। और शक्ति रूप उमा भगवती जगदम्बा को जान, और नव दुर्गा नव शक्ति है और आद्य शक्ति उसे मान। तो जिसको मिल जाए शक्ति कृपा, और शक्ति का हाथ उठा देती, शक्ति सब कुछ दे देती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि मिलती, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि देती है। शक्ति शिव तन पाए, शिव शक्ति तो अजर अमर है, कृपा भक्त हो ही जाए। शिव शक्ति उमा जी है, और उमा जी की कृपा हो जाए तो फिर शेष कृपाओं की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। इसलिए शीतला माता है, खर देवी है, और उमा शिव शक्ति है। इसलिए शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमम शरणम महादेवी। इसलिए चारों युगों में शक्ति की उपासना करने से मंगल होता है, और शक्ति ही पूरे त्रिलोक को चलाती है। ये निराकार ज्योति का स्वरूप है, और इसकी 3 बिंदु होते हैं, महालक्ष्मी, गायत्री और शिव उमा शक्ति। इसी तरह 3 जगत गुरु होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसी तरह 3 लोक होते हैं जिसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ विचरण करती हैं। तो है संसार वालों, ये पुरुषोत्तम का महीना अजर अमर अविनाशी मल को हटाने के लिए, दलदल को हटाने के लिए, भगवान से मिलाने के लिए और शिव का कृपा पात्र बनने के लिए इस महीने का एक एक पल एक एक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन में ये ज्येष्ठ महीने का जो पुरुषोत्तम मास है उसमें भगवान का से अनुराग करें, उनके चरणों का ध्यान करें, तीर्थों में स्नान करें, दान करें, तो आपका कल्याण निश्चित है। ये शिव शक्ति ये कल्प जो गावे, तो शिव की कृपा उन्हें मिल जावे। तो पूरा भारत देश है शिव का रूप स्वरूप, कंकर कंकर में शंकर हैं, रज रज राम का रूप। तो भारत में रज रज में राम जी हैं और कंकर कंकर में शंकर है। इसलिए हिमालय का मुकुट, भारत का मुकुट, राज मुकुट, इसे राम से और शिव से कौन छीन सकता है। सब राजा बेकार यहाँ पर, असली राजा राम बने, और शिव की कृपा मिल जाए तो ये भारत ही भगवान बने। तो भारत ही है मोर मुकुट और राम कृष्ण का रूप, ब्रह्मा शिव का रूप है और इसकी शक्ति अटूट। इसमें तो सब देव विराजे, देव शक्ति गति भारी है,
और इसमें जिसका जन्म होए वह शक्ति रूप निहारी है, नर नारी है और भक्ति उसमें सारी है। और भजन करो भगवान का तो वही मुक्ति मिल जाए प्यारी है। भजन करो भगवान का पुरुषोत्तम का, मास संभव को असंभव को संभव करें, नाम है भोलेनाथ। इसलिए हे ऋषि मुनियों, भगवान शंकर असंभव को भी संभव करते हैं। आपके मस्तिष्क में कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, आपके भाग्य में कुछ भी लिखा नहीं हो, लेकिन आप शिव की उपासना करें, शिव की शरण रहें, ओम नमः शिव मंत्र का जाप करें, तो ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको भगवान शिव की कृपा से न मिले। इसलिए भगवान शिव की शरण रहें, राम नाम का जाप करें, तीर्थों में स्नान करें और पुरुषोत्तम मास में भारत में घर घर में भगवान का भजन करें, तो पूरे भारत का, पूरे विश्व का और सभी भक्तों का कल्याण है। बोलो जय श्री राम।